नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूँ आप। और तो दोस्तों, मैं लगातार क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपकी जो आगामी परीक्षाएं हैं, यूकेएलटी ग्रेड, यूपीएलटी ग्रेड, डीएसएसबी और अन्य जितने भी स्टेट की परीक्षाएं हैं उनके लिए। तो दोस्तों, दो चार पंक्तियां आपके लिए लिखी हैं मैंने, खुद की मेरी पंक्तियां हैं, वो सुनिएगा। कि खुदा या परमात्मा आपको शोहरत दे बुलंदी दे जवानी में, परमात्मा शोहरत दे बुलंदी दे आपको जवानी में, जब आपकी कामयाबी की इबारत लिखी जाए तो नाम मेरा भी हो उस कहानी में। तो आपकी जो कामयाबी की इबारत लिखी जाएगी वही आप कामयाब होगे। तो अपने भाई को, इसको अपने दोस्त को याद कर लेना। निस्वार्थ भाव से आपके साथ जुड़ा हूं और अंत तक रहूंगा, जहां तक जितना मेरा सामर्थ्य है भाई, अपना टाइम निकाल के जितना भी मेरे से बनता है मैं आपको देता हूं सर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं भाई आज का हमारा ये क्वेश्चन सीरीज। भाई दो तीन पुस्तकें बता देता हूं, वैसे ही आ रही हैं। द प्रिंसिपल ऑफ जनरल जिम्नास्टिक किसने लिखी ये पुस्तक भाई? ये लिखी पेन हेनरिक लिंग ने ये पुस्तक लिखी। और भाई पेन हेनरिक लिंग ही को स्वीडन में फादर ऑफ जिम्नास्टिक इन स्वीडन में कौन है भाई? पेन हेनरिक लिंग ही फादर ऑफ जिम्नास्टिक है स्वीडन में। आगे क्वेश्चन है अतानु दास 2020 में अर्जुन अवार्ड मिला है, किस खेल से है भाई? अतानु दास का संबंध किस खेल से है? आर्चरी तीरंदाजी से अतानु दास का संबंध है। आगे चलते हैं। कुश्ती के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड कुश्ती के लिए मिला है किसे भाई? श्री ओम प्रकाश दहिया। द्रोणाचार्य अवार्ड इन रेसलिंग भाई मेरे गुरुजी हैं श्री ओपी दहिया। आगे चलते हैं भाई। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 किसने जीता भाई? किसने जीता है? इंग्लैंड ने जीता है। आपको यह भी याद रखना, किसे हराकर न्यूजीलैंड का दुर्भाग्य रहा भाई, इसमें न्यूजीलैंड को हार का सामना करना पड़ा। अगला क्वेश्चन है भाई, विच प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग रेफर्स टू जर्नल मोटर एंड स्किल फिटनेस डेवलपमेंट? कौन सा जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का सिद्धांत है जो मोटर स्किल और फिटनेस का हवाला देता है? को विच प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स रेफर्स किससे भाई? मोटर स्किल एंड फिटनेस। मोटर स्किल एंड फिटनेस। कौन सा खेलकूद प्रशिक्षण का सिद्धांत मोटर फिटनेस और स्किल का हवाला देता है? तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो क्या है भाई? आवर्तनीकरण का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ पेरियोडाइजेशन। आवर्तनीकरण का सिद्धांत मोटर फिटनेस और कुशलता स्किल का मोटर स्किल और फिटनेस का हवाला देता है। कौन सा सिद्धांत है भाई? पेरियोडाइजेशन
आवर्तनीकरण का सिद्धांत आपको यह भी याद रखना है भाई। द प्रिंसिपल ऑफ जर्नल जिम्नास्टिक पुस्तक लिखी पेन हेनरिक लिंग ने। अतानु दास ने 2020 में अर्जुन अवार्ड जीता है आर्चरी में। द्रोणाचार्य अवार्ड इन रेसलिंग 2020 श्री ओपी दहिया। आईसीसी वर्ल्ड कप विनर किसने जीता भाई? इंग्लैंड ने। विच प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स रेफर्स मोटर स्किल एंड फिटनेस? कौन सा सिद्धांत है जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का भाई, खेलकूद प्रशिक्षण का, जो मोटर स्किल और फिटनेस का हवाला देता है? तो वो पीरियोडाइजेशन, आवर्तनीकरण का सिद्धांत। आगे तो जोहान बर्नार्ड बेसिडो, फादर ऑफ मॉडर्न जिम्नास्टिक इन जर्मनी। आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ओवरलोड इन स्पोर्ट ट्रेनिंग इज? ओवरलोड इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज भाई, अति भार का क्या मतलब है खेलकूद प्रशिक्षण में? आप हिंदी में लिखते जाइए, साथ साथ हिंदी में भी जो लिख रहे हैं भाई। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इफिशिएंट टू मीट द डिमांड ऑफ बॉडी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ओवरलोड क्या है भाई? ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इज insufficient to meet the demand of the body। ओवरलोड क्या है भाई? ओवरलोड है ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण अपर्याप्त मात्रा में आवश्यकता के अनुसार। ऑक्सीजन का ग्रहण शरीर की मांग के लिए अपर्याप्त। आगे चलते हैं, अफॉर्ड इसकी फुल फॉर्म क्या है भाई? अमेरिकन अलायंस फिजिकल हेल्थ एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस। इससे क्या क्या डेवलप करता है भाई? आपको यह याद रखना है। किस का मापन करता है? क्या क्या मेजरिंग करता है? क्या क्या करता है भाई? आपको बताना है। जनरल मोटर एबिलिटी, मोटर फिटनेस और भाई मोटर एडुकेबिलिटी। जो अफॉर्ड टेस्ट किस का मापन करता है भाई? सामान्य मोटर योग्यता, जनरल मोटर एबिलिटी, मोटर फिटनेस और भाई मोटर शिक्षणीयता, इन सभी का यह मापन करता है भाई। जन्मजात क्या होती है? कौन सी चीज जेनेटिक होती है? जेनेटिक एंडोवमेंट। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक एंडोवमेंट। जन्मजात अक्षय निधि यानी कि जन्मजात जो
क्या होती है भाई जन्मजात जो फिटनेस से रिलेटेड जो कैपेबिलिटी है किसी चीज की भी क्षमता है, क्या होती है भाई? भाई तीव्रता, एजिलिटी यानी कि स्पीड जो क्या होती है वो जन्मजात होती है स्पीड। आपको ये याद रखना है क्योंकि स्पीड को 20% तक ही इंक्रीज किया जा सकता है। आपको ये याद रखना है। जॉन बर्नार्ड बेस्डो, फादर ऑफ मॉडर्न जिम्नास्टिक इन जर्मनी, जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पितामह जॉन बर्नार्ड बेस्डो। ओवरलोड इन स्पोर्ट ट्रेनिंग, भाई खेलों में ओवरलोड क्या है? ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति शरीर के मांग के अपेक्षा। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द डिमांड ऑफ बॉडी। ठीक है भाई। आफार्ड, आफार्ड की फुल फॉर्म बता देता हूं, अमेरिकन अलायंस फिजिकल हेल्थ एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस, ये इसकी फुल फॉर्म है। पहले आफार था, फिर रिक्रिएशन और डी डी बाद में जोड़ा गया है इसमें। तो इससे क्या मापा जाता है भाई? जनरल मोटर एबिलिटी, मोटर फिटनेस और मोटर एडुकेबिलिटी, शिक्षणीयता। जेनेटिक एंडोमेंट, जन्मजात अक्षय निधि होती है स्पीड। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भाई स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम से स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित 3 चीजें हैं भाई। आपको ये भी बता देता हूं क्या क्या भाई? अनुदेशन निर्देशन, स्कूल संबंधी वातावरण और भाई जो चिकित्सा परीक्षण है समय समय पर, वो चिकित्सा सुविधाएं, समय समय पर चिकित्सा परीक्षण होना चाहिए। ये तीनों चीजें आपको ये याद रखनी है भाई, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का हिस्सा है। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का हिस्सा है भाई रोग का उपचार, भाई स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड रखना, रोग का उपचार, साफ सफाई, बिल्कुल ठीक है भाई। कैरियर संबंधी परामर्श, इसका स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का कैरियर संबंधी परामर्श से कोई लेना देना नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों। लैक्टिक एसिड उत्पाद है। लैक्टिक एसिड बायो प्रोडक्ट, लैक्टिक एसिड बायो प्रोडक्ट किसका है भाई? एरोबिक मेटाबॉलिज्म का, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का, अनएरोबिक मेटाबॉलिज्म का, ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीकरण का, वायवीय उपापचय का, प्रोटीन उपापचय का, अवायवीय उपापचय का। तो लैक्टिक एसिड किसका बायो प्रोडक्ट है भाई? अनएरोबिक मेटाबॉलिज्म का। आपको यह भी याद रखना है। अनएरोबिक मेटाबॉलिज्म का उत्पाद है लैक्टिक एसिड। भाई फिश में पाया जाता है न्यूट्रिएंट फाउंड इन फिश, न्यूट्रिएंट फाउंड इन फिश। फिश में कौन सा जो न्यूट्रिएंट्स है वो पाया जाता है? तो ये है ओमेगा 3। आपको ये याद रखना। ओमेगा एक कंपनी भी है जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये टाइम कीपिंग का इनका काम करती है और इसके उत्पाद भी हैं कुछ स्पोर्ट्स के। आगे चलते हैं भाई। शरीर को प्रत्येक घंटे में कितने केसीएल कैलोरी की आवश्यकता होती है? शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम प्रति घंटे कितने केसीएल कैलोरी की आवश्यकता होती है भाई? एवरी केजी ऑफ बॉडी वेट, एवरी केजी ऑफ बॉडी वेट, एवरी केजी ऑफ बॉडी वेट
द बेसिक एनर्जी रिक्वायर्ड पर आवर। शरीर को प्रति घंटे कितने केसीएल कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो भाई इसका आंसर है 1.3 केसीएल। 1.3 केसीएल कैलोरी की आवश्यकता होती है। जिम्नास्टिक फॉर यंग, चलो भाई एक और बीच में परसेंट डाल देता हूं। जिम्नास्टिक फॉर द यंग पुस्तक किसने लिखी भाई? जिम्नास्टिक फॉर द यंग पुस्तक लिखी गॉट्समट्स ने। फ्रेडरिक क्रिस्टोफर गॉट्समट्स ने। कहां के थे भाई? ग्रैंडफादर ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक कौन है भाई? गॉट्समट्स। आपको ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है आइसोकाइनेटिक संकुचन को कहा जाता है। आइसोटोनिक संकुचन को, सॉरी भाई, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड। आइसोटोनिक का दूसरा नाम है भाई समशक्ति जोर। किसने खोज की? डी लून ने 1954 में। आपको ये याद रखना है। तो भाई आइसोकाइनेटिक संकुचन को कहा जाता है सकेंद्रीय संकुचन, उकेंद्रीय संकुचन, गतिक संकुचन और भाई स्थैतिक संकुचन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है भाई? गतिक संकुचन, डायनामिक कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहा जाता है भाई? डायनामिक कॉन्ट्रैक्शन। गतिक संकुचन ही है भाई ये। इसमें क्योंकि आइसोटोनिक में गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है नेतृत्व एक आचरण संबंधी प्रक्रिया जो फोकस करता है। लीडरशिप इज ए बिहेवियरल प्रोसेस। लीडरशिप इज ए बिहेवियर प्रोसेस विच फोकस ऑन, जो कि फोकस करता है किस पर भाई? नेतृत्व एक प्रक्रिया है जो किस पर फोकस करती है भाई? निर्धारित लक्ष्यों के प्रति व्यक्तियों और समूह को प्रेरित करने के लिए। लक्ष्य को निर्धारित लक्ष्य और कार्य को पूरा करने के लिए, समूह के परिस्थितिक अभिलक्षणों के लिए, अच्छे संबंध विकसित करने के लिए। नहीं भाई, जो दूसरा ऑप्शन है निर्धारित लक्ष्यों के प्रति व्यक्तियों और समूह को प्रभावित करने के लिए। बिल्कुल ठीक है भैया। क्या है इसका आंसर? इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल, इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल and group toward set goal, and group toward set goal। भाई लैक्टिक एसिड बायो प्रोडक्ट है एनाएरोबिक मेटाबॉलिज्म का। न्यूट्रिएंट फाउंड इन फिश, मछली में पाया जाता है ओमेगा 3। एवरी केजी बॉडी वेट द बेसिक एनर्जी रिक्वायर्ड पर आवर। प्रत्येक घंटे में शरीर को कितने केसीएल कैलोरी की आवश्यकता होती है? 1.3 केसीएल कैलोरी की आवश्यकता होती है। जिम्नास्टिक फॉर द यंग पुस्तक लिखी गॉट्समट्स ने। आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, डी लून ने इनकी खोज की 1954 में। डायनामिक कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। लीडरशिप इज ए बिहेवियर प्रोसेस विच, भाई नेतृत्व कैसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को और ग्रुप को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है।
आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भाई, किस खेल में टाइम आउट नहीं होता? किस खेल में टाइम आउट नहीं होता भाई? फुटबॉल में कोई टाइम आउट नहीं होता, ये लिखने की जरूरत नहीं है। और बता देता हूं, फुटबॉल में 17 लाज होते हैं और फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 17 भाई, 11 खेलने वाले और 6 एक्स्ट्रा, और अब और भी एक्स्ट्रा इसमें जो अतिरिक्त जोड़े गए हैं। लेकिन जो भाई एक मैच में रहते हैं वो 17 ही है, आपको ये याद रखना है। फीफा वर्ल्ड कप 2018 किसने जीता है भाई? फ्रांस ने जीता है, किसे हराकर? क्रोएशिया को। क्रोएशिया के जो कप्तान हैं लुका मॉड्रिक, गोल्डन बॉल अवार्ड जीता। मैं बहुत प्रभावित हूं शख्सियत से, जिन्होंने इतनी कम सुविधाओं के बावजूद भी इतना अच्छा प्रदर्शन किया। भाई किस खेल में टाइम आउट नहीं होता? फुटबॉल में, आप लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, बीसी राय ट्रॉफी, लेडी टाटा ट्रॉफी, लेडी टाटा ट्रॉफी किससे है भाई? लेडी टाटा ट्रॉफी ये केवीएस में भी आया है, एनवीएस में भी आया है, दिल्ली में भी आया है। यह है महिला हॉकी से, वुमेन हॉकी से है भाई, आपको ये याद रखना है। विलियम जोन्स कप, कूच बिहार ट्रॉफी किससे है भाई? कूच बिहार ट्रॉफी है क्रिकेट से, कूच बिहार ट्रॉफी क्रिकेट से है भाई, क्रिकेट से है। विलियम जोन्स कप बास्केटबॉल से है भाई। बीसी राय ट्रॉफी, बीसी रॉय ट्रॉफी, ट्रॉफी किस खेल से है भाई? आपको ये याद रखना है। कूच बिहार ट्रॉफी क्रिकेट से है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हॉकी से है, वुमेन से, और बीसी राय ट्रॉफी फुटबॉल से, आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय, इंसुलिन का स्त्राव होता है, इंसुलिन सेक्रेटेड बाय, इंसुलिन का स्त्राव होता है भाई किससे? पैनक्रियाज से, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज। इससे आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस भी कहा जाता है भाई। इसमें पैनक्रियाटिक डक्ट में, पैनक्रियाटिक डक्ट में, पैनक्रियाटिक डक्ट में 3 हार्मोन, 3 एंजाइम बनते हैं भाई, ALT, अमाइलेज, अमाइलेज, लाइपेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है, और ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है भाई? ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है भाई। हाउ मैनी पार्ट ऑफ स्टमक, स्टमक कितने पार्ट हैं भाई? 3 पार्ट, 3 पार्ट। और छोटी आंत के भी 3 ही पार्ट हैं, डूडोनियम, जुजोनियम और इलियम। ठीक है भाई, आपको ये याद रखना है। फास्ट ब्रेक टर्म रिलेटेड, फास्ट ब्रेक टर्म रिलेटेड, रिलेटेड किससे है भाई? बास्केटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, टेनिस। तो ये है बास्केटबॉल से, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में 4 क्वार्टर होते हैं और जेम्स नाइस्मिथ बास्केटबॉल के जन्मदाता।
चुक्कर और मैलेट, चुक्कर और मैलेट, मैलेट ड्रम्स किस खेल से हैं भाई? चुक्कर मैलेट ये पोलो से हैं भाई, पोलो। और भाई अगला है लोना, लोना ट्रम, आसान है, कबड्डी। डिस्टेंस ऑफ मैराथन, डिस्टेंस ऑफ मैराथन, मैराथन 42.195 किलोमीटर, 26.385 माइल्स। आपको दोनों ये याद रखने हैं। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी वुमेन हॉकी से है, बीसी राय ट्रॉफी फुटबॉल से है, कूच बिहार ट्रॉफी क्रिकेट से है। इंसुलिन सेक्रेटेड बाय, इंसुलिन से स्त्राव होता है। इंसुलिन किससे स्त्रावित होता है? पैनक्रियाज से। पैनक्रियाटिक डक्ट में 3 एंजाइम बनते हैं, अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। हाउ मैनी पार्ट ऑफ स्टमक, स्टमक हैव 3 पार्ट, 3 पार्टों में विभाजित किया गया और स्टमक में HCl बनता है। क्या बनता है भाई? आपको ये याद रखना, स्टमक में HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें बनता है। और म्यूकस नामक एक जो उसकी परत होती है जो कि हमारी इसकी दीवारों को जलाने से ये इसे रोक देती है। फास्ट ब्रेक ट्रम रिलेटेड बास्केटबॉल, चुकर मैलेट पोलो और लोना ट्रम रिलेटेड कबड्डी। डिस्टेंस ऑफ मैराथन 42.195 किलोमीटर। आगे चलते हैं दोस्तों। फिडे, फिडे किससे रिलेटेड फेडरेशन है भाई? फेडरेशन द इंटरनेशनल डी चेस, चेस से रिलेटेड ये जो इंटरनेशनल फेडरेशन है भाई, आपको ये याद रखना है। फिडे, फिडे किससे है भाई? चेस से, चेस से रिलेटेड है फिडे, आपको ये याद रखना है। फिडे किससे रिलेटेड है भाई? चेस से। फेडरेशन द इंटरनेशनल डी चेस इसका जो वो है भाई, मॉडर्न पेंटाथलॉन, मॉडर्न पेंटाथलॉन में कौन कौन से गेम हैं भाई? घोड़ा कूद है, एक्वाटिक्स कह लेते हैं, या हॉर्स एक्वाटिक्स नहीं भैया, एक्वाटिक्स तो उससे है, इसे कहते हैं भाई घोड़ा कूद, घोड़ा कूद, तैराकी, निशानेबाजी, पिस्टल शूटिंग यानी कि शूटिंग, शूटिंग, और वही फेंसिंग तलवारबाजी, तलवारबाजी, और क्रॉस कंट्री दौड़, क्रॉस कंट्री दौड़, ये मॉडर्न पेंटाथलन में है। आगे चलते हैं। कौन सा विच इज द विच स्पोर्ट्स इज नॉट इंक्लूडेड बाय हाई प्रायोरिटी कैटेगरी लेटेस्ट क्लासिफिकेशन अंडरटेकन बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। तो भाई जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने किस खेल को उच्च खेल में शामिल नहीं किया गया है? योग को, योग को उच्च खेल में शामिल नहीं किया गया। सिम्टम्स
सिम्टम्स लिंक लैक्ड ऑफ विटामिन B12। B12 की कमी से होने वाले रोग हैं भाई येलोइंग स्किन, येलोइंग स्किन हो जाएगी भाई क्योंकि एनीमिया हो जाएगा, एनीमिया भी है, एनीमिया, एनीमिया यानी कि येलो स्किन भाई, विजन प्रॉब्लम, विजन प्रॉब्लम भी हो जाएंगी, और माउथ अल्सर और मुंह के छाले भी हो जाएंगे। ये तीनों चीजें विटामिन B12 की कमी से हो जाएंगी। साइनो को बालमिन, साइनोकोबालमिन इसका साइंटिफिक नेम है भाई। एनीमिया, येलो स्किनिंग, विजन प्रॉब्लम, माउथ अल्सर इसकी कमी से हो जाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। नाडा की स्थापना, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा, नाडा की स्थापना 2005 में JLN स्टेडियम में इसका मुख्यालय है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी 2005 JLN स्टेडियम में इसका मुख्यालय है। वाडा, वाडा की स्थापना 1999 मॉन्ट्रियल कनाडा, कनाडा में इसका मुख्यालय है भाई, वाडा का, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का। अर्जुन पुरस्कार के लिए भाई कितने सालों की अचीवमेंट देखी जाती है? तो 4 साल आता, पहले 3 की भाई, अब 4 की है। ये इस पे भी बहस हुई थी भाई 3 की है कि 4 की है। 4 जगह 4 साल की अचीवमेंट देखी जाती है। 4 इयर्स अचीवमेंट्स फॉर अर्जुन अवार्ड। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रदर्शन देखा जाता है, अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 में भाई। ग्रीष्मकालीन आधुनिक ओलंपिक, मॉडर्न ओलंपिक कब से शुरू है भाई? मॉडर्न ओलंपिक आपको पता है 6 अप्रैल 1896, कहां पर? एथेंस में। आगे चलते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर इन अडल्ट ह्यूमन बॉडी, अमाउंट ऑफ वाटर इन अडल्ट ह्यूमन बॉडी, बॉडी रेंज, ह्यूमन बॉडी रेंज कितनी है भाई? 50 से 75%। 60 से 70 भी मिलेगा भाई, 50 से 75 के बीच में जो रेंज होती है। एक और बता देता हूं भाई, एक व्यक्ति एक दिन में कितना लीटर यूरिन डिस्चार्ज करता है? तो 800 ml से 2000 ml, 1.5 लीटर स्टैंडर्ड है भाई, आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भाई, ऊपरी बाह की हड्डी कौन सी है? ऊपरी बाहु की हड्डी कौन सी है भाई? ह्यूमरस। आपको ये भी याद रखना है, ह्यूमरस हड्डी ऊपरी बाह की हड्डी है। कहाँ होती है ह्यूमरस हड्डी? ऊपरी बाहु में, आपको ये याद रखना है।
बोन ऑफ अपर आर्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है भाई? ह्यूमरस, ह्यूमरस बोन। आपको ये याद रखना है भाई। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भाई शॉर्ट पुट इवेंट इन डेकाथलॉन, इन डेकाथलॉन कौन से दिन पहले दिन आयोजित की जाती है भाई? फर्स्ट डे। आपको ये भी याद रखना है भाई। बैडमिंटन कोर्ट कितना है भाई? 44 गुणा में 20 फीट, 13.40 मीटर्स। आपको ये याद रखना है। रक्त का अधिकांश भाग होता है। मोस्ट वॉल्यूम ऑफ नॉर्मल ह्यूमन ब्लड, मोस्ट वॉल्यूम ऑफ नॉर्मल ह्यूमन ब्लड। साधारण मनुष्य के ब्लड में अधिकतम मात्रा किसकी होती है भाई? प्लाज्मा की, प्लाज्मा। आपको ये आंसर देना है अपने कमेंट्स में। मानव शरीर में कितने परसेंट प्लाज्मा, रक्त में कितने परसेंट प्लाज्मा होता है? प्लाज्मा में 90% वाटर होता है भाई। आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जब शरीर बैक्टीरिया का आक्रमण झेल रहा होता है तो किसके बढ़ जाने की संभावना बढ़ जाती है? तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ल्यूकोसाइट। हाउ मैनी मेडल्स won इंडिया इन 2012 ओलंपिक? कितने मेडल जीते थे 2012 में? 6 मेडल। विजय कुमार ने शूटिंग में रजत पदक, सुशील कुमार ने कुश्ती में 66 किलोग्राम में रजत पदक, योगेश्वर दत्त 60 किलोग्राम फ्री स्टाइल में कांस्य पदक, साइना नेहवाल बैडमिंटन एकल स्पर्धा में कांस्य पदक, मैरी कॉम फ्लाईवेट बॉक्सिंग में कांस्य पदक और गगन नारंग पिस्टल शूटिंग में कांस्य पदक। आपको ये याद रखना। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इनमें से कौन सी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि यह संक्रामक रोग है? तो ऑप्शन है भाई हेपेटाइटिस है भाई, एन्युफ्लुएंजा है, ट्यूबरकुलोसिस है, कैंसर। कैंसर नहीं है भाई, कैंसर इस नहीं है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है कैंसर। और डायबिटीज भी है भाई, डायबिटीज भी असंक्रामक रोग है। ये भी किसकी खराबी के कारण होता है? ये पैनक्रियाज की खराबी के कारण होता है। आपको ये याद रखना है। और जो भाई कलर ब्लाइंडनेस है वो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, कलर ब्लाइंडनेस, ये भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। आगे चलते हैं।
भाई हम ऊंचाई पर कुछ दिन गुजारते हैं तो उस दौरान शारीरिक परिवर्तन अनुभव करने की संभावना होती है। घटी हुई स्पंदन दर, बढ़ा हुआ रक्तचाप, बढ़ी हुई भूख, ये सभी। भाई हाई एल्टीट्यूड पे क्या होगा? जब हम हाई एल्टीट्यूड पर कुछ दिन गुजारेंगे, हाई एल्टीट्यूड पर हम शुरू में जाएंगे तो क्या क्या होगा भाई? भाई डिक्रीज्ड पल्स रेट, डिक्रीज्ड पल्स रेट होगी भी, घटी हुई स्पंदन दर, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज्ड बीपी, और भाई इंक्रीज एपेटाइट यानी कि भूख, इंक्रीज्ड एपेटाइट, बढ़ी हुई भूख। आपको ये याद रखना। भाई बोन ऑफ अपर आर्म, ह्यूमरस बोन, शॉर्ट पुट इवेंट डेकाथलॉन में होता है फर्स्ट डे। ब्लड बैडमिंटन कोर्ट 44x20 फीट, 44 ये 44 लंबाई, विड्थ है 20 फीट। मोस्ट वॉल्यूम ऑफ नॉर्मल वुमेन ब्लड, प्लाज्मा होता है भाई, आपको बताना कितने प्रतिशत होता है। हाउ मेडल वोन इंडिया इन 2012 ओलंपिक लंदन में हुए, 6 मेडल में। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, कैंसर है, डायबिटीज है भाई, कलर ब्लाइंडनेस है। हाई एल्टीट्यूड पर जाने पर क्या क्या चेंजेस आएंगे भाई? डिक्रीज्ड पल्स रेट, इंक्रीज्ड बीपी, इंक्रीज्ड एपेटाइट यानी कि बढ़ी हुई भूख। तो दोस्तों हमारा यह जो क्वेश्चन की सीरीज थी यही समाप्त होती है। आशा करता हूं यह आपके लिए मददगार साबित होगी। जय हिंद, जय भारत।